नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही प्यारी फजीलत बयान करने जा रहा हूँ। हज़रत सैयदना इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक भेजे अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक भेजे अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है, और क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा सलातो वसलाम, है फरिश्तों का वजीफा सलातो वसलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका सलातो वसलाम, हो जुबां पर प्यारे आका सलातो वसलाम। वो भी क्या घड़ी होगी, वो भी क्या घड़ी होगी, क्या घड़ी होगी जब कब्र में आका की जियारत नसीब होगी। क्या घड़ी होगी, क्या घड़ी होगी। कहते हैं ना, जान तो जाते ही जाएगी, जान तो जाते ही जाएगी, कियामत ये है यहाँ तो मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। कब्र में सरकार, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए ना, अब तो पाए नाज़ से मैं फरिश्तों को उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। ये बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सोच तो देखें। आपका जब आखिरी वक्त था तो आपकी जोजा रो रही थी, क्या क्यों रो रही हो? आपके जाने का गम रुला रहा है। का गम किस चीज का? कल बिलाल सरकार और साहबा से मुलाकात करेगा। सोच कैसी थी आप, सोच कैसी थी, हैं? जाने का गम कैसा है ना। मौत मोमिन के लिए तोहफा है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। हमने कल तो जन्नत का बयान सुना कि जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। यहां दिल लगे कैसे, यहां दिल लगे कैसे? बस वक्त पूरा हो जाएं, आका का जलवा देखें। तसल्ली रख, तसल्ली रख, अब्र से तेरा आमीन, वहाँ पर
इंशाअल्लाह कब्र में आका के जलवे होंगे। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ये तमन्ना, ये कोशिश करनी है दुनिया से जब हमारा आखिरी वक्त तक हम जा रहे हो ना, अल्लाह पाक और उसके रसूल हमसे राजी हो। ये जहन में हम बिठा लें। आगे अल्लाह पाक ने चाहा तो मंजिल आसान हो जाएगी। पर ये घड़ी है जो खास बहुत अहम घड़ी है कि जब जा रहे हैं ना, यानी ये बात फाइनल है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि जब इंसान दुनिया से जाता है ना, फाइनली उसको ये बात बता दी जाती है कि उसका ठिकाना कहां है, जन्नत या जहन्नम, ये कंफर्म है। उसके बाद तौबा वैलिड नहीं है कि उससे देख लिया गैब उठ गया। तो अब जो अर्ज कर रहा हूं ये है कि मेरे प्यारे मुत्तकिफीन इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल पे भी जितने इस्लामी भाई इस्लामी बहने हैं, ये थॉट बना लेनी, सोच, असल में मैंने सोच, हमारी सोच बन जाए क्या कि मैंने बस इसे जीना है कि बस जब आखिरी वक्त होना, आय हाय आखिरी वक्त होना, तो उसमें ऐसा हो जाए कि दीद होती रहे, दम निकलता रहे, दीद होती रहे, दम निकल। वो है ना एक शख्स के बारे में मशहूर हुआ कि उसने मस्जिद में कर, कोई खास ऐसी कोई शख्सियत नहीं थी, लोग उसको नॉर्मल लेते थे। तो उसने कहा कि रात के इतने बजे मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, ऐलान कर दिया रात को इतने बजे मैं जा रहा हूं दुनिया से। लोगों ने कहा दीवाना है, बोल के चला गया। किसी को हुआ चलो देख लेते, बोल रहा था हो क्या रहा है, बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं। जैसे वो वक्त आया, जबान से बेसाख्ता क्या निकला, या रसूल अल्लाह आपने क्यों तकलीफ फरमाई। रूह निकल गई, रूह निकल गई। कैसे कैसे लोग, क्या वक्त हो ना कि नज़ा का वक्त हो, नज़ा के वक्त हो और आका का जलवा आंखों के सामने हो। सकरात की जब सख्तियां सरकार तारी, लिल्लाह मुझे अपने नजारों में गुमान। इंशाअल्लाह आका का जलवा निगाहों के सामने होगा ना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे रब की रहमत शामिल हाल रही तो नज़ा की सख्तियों का पता नहीं चलेगा, इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। देखे ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जलवा देखा तो मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली, दर्द भी नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ दर्द का। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ही ऐसा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ही ऐसा था। मगर जब मुस्तफा करीम के चेहरे अनवर पर नजर हो तो मौत के झटके भी, और मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे। कौन सा शेर है? नज़ा में गर रूए मोहम्मद पे नजर हो, सकरात में गर रूए मोहम्मद पे, रूए वो चेहरा अनवर सरकार का चेहरा, सकरात में यानी मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सकते
अमीर अहले सुन्नत मेरे प्यारे मुर्शिद आशिक रसूल क्या लिखते हैं, सकरात में अगर रूए मोहम्मद पे नजर हो, यानी आका के चेहरे अनवर पे नजर हो, सकरात में अगर रूए मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे। सकरात में गर मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे। बस ऐसा होना कि बस आका का जलवा निगाहों के सामने हो और हमारी रूह निकल रही हो ना, और उसमें अगर मदीना हो तो क्या बात है, मदीने में हो तो क्या बात है ना। नजम की ये खुदा आरज़ू है यही, आशिके जार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर इनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे। काश दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरे, दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरे, तेरे ही दर पे मरे पे घसो सरगा तेरा, तेरे कदमों पे मरे पे घसो सरगा तेरा। अल्लाह पाक का हमारा ईमान सलामत रखे। तो भाई सोच, मैं अभी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सोचे शेयर कर रहा हूं, थॉट सोचे, ऐसे ही सोचे होनी चाहिए, अच्छा अच्छा सोचे, आखिरत का सोचे, मेरा क्या बनेगा ये सोचे, मैं कैसे निकल जाऊंगा ये सोचे। जब आप लैंड करते ना जहाज से, किसी भी मुल्क में हम लैंड करते हैं, एक ही सोच होती है, निकलूंगा कैसे, रुक तो नहीं जाऊंगा, पासपोर्ट में फंस तो नहीं जाऊंगा, लगेज तो फंस तो नहीं जाऊंगा, आगे को रोक तो नहीं लेगा, राइट। जिन्होंने सफर किया उनका अंदाजा है, निकल कैसे जाऊंगा, थॉट, आगे की सोच। तो सोच आगे की बनानी है, बस ये आज हमारा मौजू है, सोच आगे की बनानी है। इंशाल्लाह ये इधर के मामला अल्लाह ताला अपने रहमत से हमें, हमारे लिए काफी है। जिसने अपनी सारी फिक्रों को आखिरत की फिक्र कर लिया, अल्लाह पाक उसकी दुनिया की फिक्रों के लिए काफी है। ये हदीस पाक का खुलासा याद कर लो आप, जिसने अपनी सारी फिक्रों को आखिरत की फिक्र कर लिया तो अल्लाह पाक इसकी दुनिया की तमाम फिक्रों के लिए उसके लिए काफी है, हो जाएगा काम पूरा। अल्लाह पाक की रहमत है, उस रब की रहमत पर नजर रखनी चाहिए। और अल्लाह हमारा गफूर है, रहीम है, वो अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए बेहतर फरमा देगा। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूं जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है। हम अपने रब के बारे में अच्छा ही गुमान करेंगे और अच्छा ही गुमान करना चाहिए। अपनी सोच, जितने भी सब मुतकिफीन मुझे अंदर बाहर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मदनी चैनल पर इस टाइम मैंने लाइक बस थॉट पॉजिटिव कर लें फॉर हेयर आफ्टर, थॉट फॉर हेयर आफ्टर, आखिरत के लिए, मरने के बाद नज़ा में, कब्र में, हशर में, मीजान पर, पुल सिरात पर, हिसाब किताब पर मेरा बनेगा क्या। भाई यही है ना, इस वक्त सबसे बड़ी चीजें यही है। आगे का ये पूरा प्रोसीजर है, हम भूल गए हो तो अलग बात है, बट इट्स रियलिटी। हमारे लोग कहते हैं यार जरा हकीकत तो अपनी बात करो। क्या हकीकत तो अपनी क्या बात करें। मौत हकीकत है, नज़ा हकीकत है, कब्र हशर हकीकत है, हिसाब किताब हकीकत है, पुल सिरात हकीकत है, मीज़ान अमल हकीकत है, हिसाब किताब सारा मामला हकीकत है, जन्नत या जहन्नम का फैसला होना यह हकीकत है। इसमें कोई दूसरी, इट्स अ रियलिटी। और ये वो रियलिटी है, देयर इज नो, कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो एनी डाउट, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। हकीकत है, यकीनी है और होना ही है, होना ही है। पुल सिरात से हम सब ने गुजरना है,
कोई नहीं जो पुल सिरा से नहीं गुजरेगा, सबने पुल सिरा से गुजरना है। सोच तो आएगी ना, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, जहन्नम पर बना हुआ पुल सिरात गुजरना है, क्या बनेगा? मुजरिम कट कट कर गिर रहे होंगे, जिससे अल्लाह पाक नाराज होगा, कट कट के गिर रहे होंगे। मैं किनारे पे खड़ा हूं, मेरे सामने अगर कोई गिर रहा है तो मेरा पांव उठेगा कैसे पुल सिरात पर? मगर उठाना तो पड़ेगा। कोई नहीं है जो पुल सिरा से नहीं गुजरेगा। और अल्लाह का की रहमत, कोई कैसे गुजरेगा, कोई तेज रफ्तारी के साथ गुजरेगा, कोई किस तरह गुजर जाएगा, कोई गिरते पड़ते जाएगा, और खुदा ना खास्ता कोई कट कट के गिरेगा तो। मगर मत है पुल सिरात, मगर पुल सिरात पर भी एक खूबसूरत याद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर रब्बे सलीम उम्मती की सदाएं लगा रहे होंगे, और आका की उम्मत पुल से पार हो रही हो। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का तस्वुर देखिए, थॉट, सोच, आला हज़रत का सोच, आला हज़रत के तस्वुर देखिए, इश्क रसूल देखिए कि क्या क्या कहते हैं। इतना पुल सिरात, ये मतलब बड़ा, मतलब के अहम तरीन मरहला है। रूहें कांप जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते, बनेगा क्या पुल सिरात पर? मगर इस आशिक रसूल, इस आशिक सादिक, मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की कैफियत तो देखे, कहते रजा, क्या कहते? रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। क्यों? है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद, सलीम सलीम की धारस से, 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 पुल से पार चलाते ये है, पुल से पार चलाते ये है। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से जो गुजरे, पाए कूबा पुल से गुजरे के तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से गुजरे के तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजलाते जाएंगे, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजलाते जाएंगे। सोचे देखे, थॉट कितने खूबसूरत हैं, कितनी आखिरत की इसमें सारी डिस्कशन कहाँ है? आखिरत, कब्र, हशर, मामला क्या, तो ये थॉट होनी चाहिए। कोई ऐसा एक वाकया आपके साथ हो जाता है, कोई भी ऐसा वाकया हो जाता है, फौरन आखिरत की सोच, कोई सी चीज आ जाती है, फौरन आखिरत की सोच। लाइट चली गई, एग्जाम्पल है, लाइट चली गई, अंधेरा, गुप अंधेरा, रोशनी नहीं है, मच्छर भी कमरे में आए हुए हैं, कोई सूरत नहीं है, क्या करें? फौरन कब्र की सोच, घबराहट। यानी यहां तो पता है 2, 4, 10 घंटे में तो आई जाएगी यार, कहां जाएगी? कुछ नहीं तो चल रोड पे निकल जाएंगे, क्या करेंगे? मगर फौरन सोच, कब्र का क्या बनेगा? वो तो निकल थोड़ी सकेंगे, मर गए, कब्र बंद है, अंधेरी है। अगर कब्र में सांप बिच्छू आ गए, कब्र के कीड़ों ने मुझे खाना शुरू कर दिया, तो मेरा क्या बन? फौरन सोच कहां जाती है? कब्र हशर, कब्र हशर, क्या बनेगा? गर्मी में खड़े, पसीना पसीना हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, कोई मतलब के साया भी नहीं है, छत भी नहीं है, कहां खड़ा रहा हूं? फौरन सोच, यहां तो चलो थोड़ी देर में आंखें पीछे हो जाएंगे, सूरज ही गुरूब हो जाएगा, कयामत की गर्मी में क्या करूंगा? सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा होगा, तांबे की जमीन होगी 1.25 मील पर, इतना हजारों मील दूर है इस वक्त सूरज, हजारों लाखों मील दूर है और अपने पुष्ट पर है। कयामत के दिन सूरज रुख पर होगा,
आग बरसा रहा होगा, उस वक्त क्या करूंगा? जमीन भी तांबे की होगी। फौरन सोच, याद करें मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, थॉट। ये हर चीज में जब अपनी दुनिया की फिक्रों में पड़े हुए ना, एक मर्तबा अल्लाह पाक की तौफीक से इससे निकल जाए, हमारी जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। इफ वी नीड टू चेंज योर थॉट। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते, अपनी सोच बदल दें। जब सोच बदलती है, अंदाज बदल जाते हैं, अंदाज बदलते हैं, नतीजे बदल जाते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, अटेम्प्ट करना पड़ता है, स्टेप लेना पड़ता है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब बस, अब आखिरत की सोचूंगा मैं। या अल्लाह पाक की रहमत हो ही रहे, और यहां इतना कर लिया, क्या मिल गया? गम और दुखों के सिवा मिलता क्या? इतना करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी यहां फिर भी रो रहे हैं। आखिरत का तो किया ही कुछ नहीं है, वहां क्या बनेगा हमारा? सोच, थॉट, ये सोचते रहे, सोचते रहे। जहां से बैठे सोचते रहे, जहां से उतरे सोचते रहे, ट्रैफिक जाम है सोचते रहे, आखिरत में क्या बनेगा, मेरा आखिरत में क्या बनेगा? तो ये सोच है ना। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, हिकायत सुनिए, बड़ी ईमान अफरोज हिकायत है। ये हजरत इब्राहिम बिन अदम अलैहिर्रहमा की हिकायत है, वाकया है, बड़ी सोच इस पे देखिए आपकी। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह गुस्ल फरमाने के लिए किसी हम्माम में तशरीफ ले गए। जो हम्मामी था उसने आपको रोक कर दिरहम यानी रुपये तलब किए कि पैसे दे, हम्माम में जाना है नहाने के लिए तो पैसे दे, और कह दिया कि अगर दिरहम अदा ना करेंगे तो दाखिल ना होने देंगे। पैसे दे दाखिल हो जाए, अगर पैसे नहीं तो हम आपको दाखिल नहीं होने देंगे। इसके ये कहने पर हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रोना शुरू कर दिया। हम्मामी जो था परेशान होकर अर्ज करने लगा, अगर आपके पास दिरहम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही गुस्ल फरमा लीजिए, रो क्यों रहे? आपने इरशाद फरमाया, मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि आपने मुझे रोक दिया है, बल्कि मुझे तो इस बात ने रुला दिया कि दिरहम ना होने की वजह से आज मुझे ऐसे हम्माम में जाने से रोक दिया गया। दिरहम ना होने की वजह से मुझे एक ऐसे हम्माम में जाने से रोक दिया गया जिसमें नेक और गुनाहगार सभी नहाते हैं। अगर नेकियां ना होने की बिना पर कल मुझे उस जन्नत से रोक लिया गया जो सिर्फ नेकों का मकाम है, तो मेरा क्या बनेगा? अब सोच देखिए, कहां की बात थी वो कहां ले गए, कहां की बात थी वो कहां ले गए। भाई पैसे हैं तो ठीक है जाइए, नहीं है तो नहीं जाने देंगे। और आप फरमाते हैं कि ये हम्माम जिसमें तुमने मुझे पैसे ना होने की वजह से रोका, ये हम्माम में तो नेक भी जाता है, गुनाहगार भी जाता है। भाई जन्नत तो है ही नेकोकारों के लिए, और अगर वहां मेरे पास नेकियां ना हुई तो अगर मुझे जन्नत से रोक दिया कि भाई नेकियां लाओ जन्नत में जाना है, तो मैं क्या करूंगा? यानी ये आजिज़ी थी हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली हैं, औलिया कराम में बड़ा मकाम है हज़रत सैयद इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह का। मतलब थॉट देखिए, सोच देखिए, मेरा क्या बनेगा, ये होती है। मैं इसी तरफ आपको दरखास्त कर रहा था। आप एक देखिए, बहुत बड़े आलिम और ताबई बुजुर्ग हैं हज़रत सैयदना अहनब बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रात के वक्त चिराग हाथ में उठा लेते और उसकी लौ पर, जो चिराग का जो लौ होती है, उसकी लौ पर अंगूठा रखकर इस तरह फरमाते, ए नफ्स तूने फुला काम क्यों किया और फुला चीज क्यों खाई? ये क्यों? बुजुर्गान दिन लिखते इसलिए कि ये अपने आप को इस बात पर मुहासबा करते थे, अकाउंटेबिलिटी करते थे कि तू इस दुनिया की एक चिराग की आग की लो की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम का अजाब कैसे बर्दाश्त करेगा, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा? तो ये मेरे प्यारे सब जो ये जब मेरे थॉट्स पड़ी हैं तो मैं आपके साथ ये सारी सोचें शेयर कर रहा हूं कि ये चीजें हैं।
अगर हम अपने अंदर कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो हम अपनी सोचों को पर गौर करें कि हमारी सोच क्या है। सुबह उठते तो क्या सोचते हैं? अच्छा, रात सोते, सुबह उठने की बाद में बात आएगी, रात सोते तो क्या सोचते हैं? एक तादाद है जो क्या ये सोचकर सोइए कि मुझे फजर में उठना है, क्या ये सोचकर सोइए कि मुझे तहज्जुद में उठना है? नहीं, तो सोच ही नहीं है। 9 का अलार्म रखा है, 8 का अलार्म रखा है, और घर की औरतों ने भी 8 बजे का अलार्म रखा है, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। आदमी ने अलार्म रखा है, उठकर ऑफिस पे जाना है। मतलब ऐसे आपको लाखों घर मिलेंगे जिसमें शायद पूरे घर में, यानी मुसलमानों का घर होगा वो, पूरे घर में कोई एक भी शख्स नहीं उठता होगा फजर की नमाज के लिए। थॉट ही नहीं है ना, सोच ही नहीं है, ज़हन में ही नहीं है कि मुझे ये करना है, तहज्जुद के लिए उठना है। जॉब का प्रॉब्लम है, ऑफिस का प्रॉब्लम है, इसके लिए तो सोच नहीं है। सिर्फ सोच बदलनी है मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों। अच्छा, लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बादों का लोग कहते हैं, मेरा जैसे यूं बयान या कभी मुलाकात में वास्ता पड़ता है, यार अब क्या आप क्या चाहते हैं, हम सब छोड़ दें? किसने बोला सब छोड़ दो? तो यार आप ये जो कहते हो तो क्या सब छोड़ दे? तो कौन बोलता है सब छोड़ दो भाई? क्या जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर चलता है, जो नमाज़ें पूरी पढ़ता है, क्या वो जाकर बाजार में कारोबार नहीं करता? चले बताएं, क्या वो कारोबार नहीं करता? करता है, नहीं करता? नजर आते नहीं आते आपको ऐसे लोग? तो कारोबार कर रहा है, जॉब कर रहा है, अपना बिजनेस कुछ भी करता रहा है ना, मार्केट में बैठा हुआ है ना, जंगल में तो नहीं चला गया वो, या घर की छत पर तो नहीं बैठा हुआ है कि कोई चीज आएगी और खाऊंगा मैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहा। जा रहा है, काम कर रहा है, खुददारी का है, मांगता भी नहीं है किसी से। हो गया 8-10 घंटे उसका कारोबार, लाइन हो गई सेट। अच्छा ठीक है, शादियों में जाता है, मैयत मौत मैयत में जाता है, खाना वाना खाता है, भी खाता है, बल्कि मशहूर है, खाने में तो मशहूर है। अच्छा, अल्लाह देता है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? खाता है। अच्छा, और सोता भी है? हाँ, सोता भी है। अच्छा, और शादी भी की है, बच्चे भी हैं। प्रॉब्लम क्या है? चेंज क्या आया? मैं आपको बता दो चेंज क्या आया। सिर्फ उसने गुनाह छोड़ दिया। सोचो बस, आप ठंडे दिल से सोचो, जितने भी मेरे मुत्तकिफीन मुझे सुन रहे हैं, आप सिर्फ ठंडे दिल से सोचे, चेंज क्या आया? उसने सिर्फ गुनाह छोड़े। दाढ़ी रख ली है क्योंकि मुंडाना हराम था, एक मुट्ठी रखी है कि एक मुट्ठी से घटाना हराम, वो नेकिया करने में आ गया। उससे सर पर इमामा सजा लिया है, सो पता है इमामा तो मतलब कि फरिश्तों का ताज है, सरकार की सुन्नत है। इमामे के साथ मुझे कोई मोमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इमामे के साथ जाता हूं, मेरे पास कई इमामे के साथ पाबंदी नहीं है। आपने अपने स्टाइल बांधे, उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे रखी हुई हैं, आपने तरह तरह के केप पहने हुए हैं, राइट, तरह तरह के, कभी यूं केप तो कभी यूं केप, आगे की जगह पर पीछे कर दिया, चश्मा कभी टेढ़ा पहन लिया कभी सीधा पहन लिया, राइट। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप टोपियां पहन के घूमो, कैप पहन के घूमो, कभी कौन सी कैप कभी कौन सी कैप, कभी टोपी पहनो तो कभी टोपियां पहनाओ, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। उसने तो इमामा पहना है और इमामा पहना रहा है। क्या कर क्या रहा है वो? क्या प्रॉब्लम क्या हो गई उसकी लाइफ में? घर जा रहा है, खाना खा रहा है, फ्रूट भी खा रहा है, यकीन मानो दूध शुद्ध भी पी रहा है, वक्त मस्जिद में आ जाता है। अगर कोई चेंज क्या आया लाइफ में? सिर्फ एक चेंज आया है। मेजर चेंज दो हैं, मेजर चेंज दो हैं। नंबर 1 नेकिया करने वाला बन गया, नंबर 2 गुनाह छोड़ने वाला बन गया लाइफ रूटीन में। और आपको ये कैसे हो गया? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो किया है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को वो फॉलो कर रहा है। मुझे बताएं ना, कौन सी चीज है जो माइनस हो रही है? ना कमाना माइनस हो रहा, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, खाना पीना भी माइनस नहीं हो रहा, रोजगार पर भी है। अब बोलो बेरोजगार, तो बेरोजगार कौन नहीं होता भैया? इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें बगल में दबाए और ब्रीफकेस उठाए वाले लोग भी बेरोजगार घूमते हैं।
तो एक मेजर फर्क जो आएगा, ये बात याद कर लें, और कोई चीज नहीं है, कंफ्यूज होने की कई जरूरत नहीं है। वो यही आएगा कि वो नेकियां करने वाला गुनाह छोड़ने वाला बन जाता है। वो दावत जहां अल्लाह और रसूल की अल्लाह पाक और उसके रसूल की नाफरमानी वहां नहीं जाता। सिंपल है, उसको दावत आती है, मना कर देता है कि भाई मैं नहीं आता, यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है, या गाने हो रहे हैं, मौसीकी हो रही है। वो ऐसी जगह तफरी मकाम पर नहीं जाता जहां बदरिगाही हो रही होती है। तो अब क्या इसने क्या गलत किया है? अरे मुझे बाद औक़ात से लोग मिले, बात करते यार मौलाना कुछ दुनिया का भी करो। आपको भी वास्ता पड़ा होगा ना यार, मौलाना कुछ दुनिया का करो। तो मैंने पूछा क्या करे मौलाना दुनिया का, जरा बता दो सही। शादी कर ली, कारोबार करता है, कपड़े अच्छे से अच्छे पहन लेता है, घर भी है, बीवी बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, हाँ कन्वेंस भी है, खाता पीता आदमी है, शादी में भी जाता है, मौत मैयत में भी जाता है। क्या करे दुनिया का? वो क्या चीज है जो तुम कहते हो दुनिया का करे? मौलाना को बोलते हो तुम दुनिया करो, मैं उसको बोलता हूं भाई तू दीन का कर। मस्जिद में नजर आ जा, तू भी बाजार में वो भी बाजार में, तू भी शादी में वो भी शादी में। सिर्फ तू उस शादी में जिसपे नाचना गाना हो रहा है, और ये उस शादी में जिसपे मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल हो रहा है। तू भी एक इवेंट में गया, तू उस इवेंट में गया है जहां पर गाने बाजे मौसीकी और गजल का प्रोग्राम हो रहा है, और ये उस इवेंट में क्या है जहां अल्लाह और उसके रसूल के कलाम पढ़े जा रहे हैं, नाते पढ़ी जा रही हैं। शादी की तू भी तकरीब में गया है, शादी की वो भी तकरीब में गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उल्टे हाथ से चलता चला जा रहा है, वो सीधे हाथ की तरफ चलता चला जा रहा है। चल तो दोनों रहे हो। आप सारे के सारे मुत्तकीफीन, हजारों मुत्तकीफीन है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई। दाढ़ी में इतना कितना वजन है जो उठाई नहीं जाती माज़अल्लाह। सरकार की सुन्नत है एक मुट्ठी दाढ़ी रखना, दाढ़ी रख लो, क्या फर्क पड़ा भाई दाढ़ी रखने से? इज्जत ही बड़ी है, अल्लाह पाक की मोहब्बत नसीब होती है, रसूल पाक की मोहब्बत नसीब होती है, कोई चीज माइनस नहीं होती। यकीन माने दाढ़ी और इमामा प्लस ही कर रहा होता है जिंदगी में। आप करके तो देखो एक बार, जहां गुनाह हो रहा है वहां जाना छोड़ दें, जो गुनाह का काम है करना छोड़ दें, खत्म हो गई बात। इसमें कितना बदल, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? वो एक शख्स हदीसी किताब पढ़ रहा था, बुखारी शरीफ, सुनिएगा, बुखारी शरीफ पढ़ रहा था, तो वहां से एक यूनिवर्सिटी का लड़का निकला, वो दीन से दूर था और वो बुखारी शरीफ पढ़ रहा था। तो वो जो दीन से दूर आदमी नौजवान जो जा रहा था, वो कह रहा है मौलाना को, मौलाना क्या कर रहे हो? मौलाना का बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं। क्या कहा? तो वो कहता है तुम बुखारी पढ़ रहे हो, दुनिया चांद पर चली गई है। क्या कह रहा है? दुनिया चांद पर चली गई, तुम बुखारी पढ़ रहे हो। उसने बुखारी शरीफ की किताब 2 मिनट बंद की और उसको पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम चांद पर गए हो? बोला नहीं। बुखारी पढ़ी है? बोला नहीं। मैं तुझसे अच्छा हूं, बुखारी तो पढ़ रहा हूं। तो 2 काम नहीं कर रहा, मैं एक काम तो कर रहा हूं। तू कौन सा चांद पर चला गया भैया? अपने घर से ही। अब ये सोचो, तो हमें अपने अंदर तब्दीली लानी है और सुन्नतों पर अमल करके अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलना है इंशाअल्लाह। सोच बदल देनी है, सोच मदनी कर देनी है, मदीने की तरफ।